फ्रेंड्स, मैं केशव गुप्ता, क्वालिटी क्लासेज गंगापुर सिटी। क्वालिटी क्लासेज में आप सभी का मोस्ट वेलकम। फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक चल रहा है व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। और पर्सनालिटी के प्रकार, पर्सनालिटी की अवधारणा, पर्सनालिटी की परिभाषाएं आदि के बारे में हमने विस्तृत चर्चा पहले 4-5 वीडियो में की है। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों मैं आपके सामने लाया हूं व्यक्तित्व मापन, है ना, पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट कौन कौन से हैं या पर्सनालिटी टेस्ट कितने प्रकार से होता है, ये सारी बातें हम वीडियो में करेंगे, जिसमें आपने कुछ वीडियोस इसका मैटर पहले पढ़ रखा होगा, जैसे रोडसा का शाही धब्बा, टीएटी, सीएटी, स्वप्न विश्लेषण, शब्द साचार, अधूरे वाक्य पूरा करो, वृत्त पूर्ति आदि आदि। लेकिन मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं आपको सब कुछ दूंगा, ईमानदारी से दूंगा और एनसीईआरटी के आधार पर दूंगा। तो दोस्तों, अभी तक निश्चित आपने व्यक्तित्व मापन 2 प्रकार का पढ़ा होगा। वो 2 प्रकार कौन कौन से मैं बता दूं अभी आपको। एक तो पढ़ा होगा आपने प्रक्षेपण और एक पढ़ा होगा अप्रक्षेपण। देखो दोस्तों, व्यक्तित्व मापन की 4 तकनीकियां हैं। कितनी तकनीकियां हैं? 4 तकनीकियों से व्यक्तित्व मापन होता है ना। कौन कौन से वो 4 तकनीकें? एक तो 4 याद रखना। आत्म प्रतिवेदन मापन, आत्म प्रतिवेदन सेल्फ रिपोर्ट टेस्ट, है ना, आत्म प्रतिवेदन मापन। दूसरा प्रक्षेपण विधि, प्रोजेक्टेड मेथड, है ना, प्रक्षेपण। अब इसके कई नाम हैं। प्रक्षेपण विधि, इसी को कहते हैं अपन फेंक विधि, है ना। अब ये प्रक्षेपण को फेंक क्यों कहते हैं? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि प्रक्षेपण किसे कहते हैं। पहले तो इसको समझो, प्रक्षेपण क्या है, व्हाट इज प्रोजेक्टेड। तो दोस्तों, प्रक्षेपण मीन्स होता है फेंकना, मतलब एक वस्तु को अपने हाथ से उठाकर उसे दूसरी जगह पर फेंक देना, ले जाना नहीं, फेंक देना। जैसे मैं यहां खड़ा हूं, पत्थर उठाया और दीवार पर फेंक दिया, तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं कि मैंने पत्थर को प्रक्षेपित कर दिया। जैसे मिसाइल प्रक्षेपण होता है ना। मिसाइल जमीन में है, हमारे भारत की जमीन पर है और उसे आकाश पर प्रक्षेपित कर दिया या दूसरे देश पर प्रक्षेपित कर दिया, ठीक है ना। तो प्रक्षेपण क्या होता है, याद रखना, फेंकना। और नाम दे गए प्रतिस्थापित। क्या हुआ प्रतिस्थापित? मतलब दूसरी जगह पर स्थापित कर देना, है ना। और इसी का नाम है प्रक्षेपी, ठीक है, समझ गए प्रक्षेपण क्या है। तो प्रक्षेपण विधि होती है, इसी को प्रक्षेपी कहते हैं, इसी को फेंक विधि कहते हैं, इसी को प्रतिस्थापित विधि कहते हैं, ठीक है। तीसरा अप्रक्षेपण विधि, इसका उल्टा है अप्रक्षेपण विधि, है ना। इसी को आप देखें क्या कहते हैं, प्रेक्षण। अब यह याद रखना, एक शब्द है आपके पास प्रक्षेपी और एक शब्द है आपके पास प्रेक्षण, और प्रेक्षण को ही एक नाम और देते हैं दोस्तों, प्रेक्षी। ये आपको चक्रा देता है, प्रक्षेपी और प्रेक्षी। प्रक्षेपी तो क्या है, फेंकना, प्रोजेक्टेड। और प्रेक्षी कहते हैं दोस्तों, प्रेक्षी या प्रेक्षण कहते हैं देखना, ऑब्जर्वेशन, है ना। तो प्रक्षेपण फेंकना और प्रेक्षण देखना, ऑब्जर्वेशन करना, अवलोकन करना। तो अलग अलग शब्द है, केवल एक वर्ण का अंतर है प्रक्षेपी और प्रेक्षी में, पे को खा गए बस, लेकिन विधियां अलग अलग हो जाएंगी। प्रक्षेपी विधि क्या है, प्रक्षेपण, प्रोजेक्टेड, अंग्रेजी याद रख लेना, प्रोजेक्टेड। और प्रेक्षी क्या है, ऑब्जर्व मेथड, अवलोकित विधि, समझ गए। तो तीसरी कौन सी है, प्रक्षेपण, इसी का नाम प्रेक्षण, इसी का प्रेक्षी, और इसी का एक नाम और आया दोस्तों एनसीईआरटी में, क्या, व्यवहार परक विश्लेषण, है ना। वो मैं बताऊंगा आपको अभी, व्यवहार परक विश्लेषण, ठीक है। और चौथा प्रकार है, चौथी तकनीक है मनोमैथिक परीक्षण, जिसको अपन पहले पढ़ चुके हैं। तो फ्रायड ने इड ईगो और सुपर ईगो बताया, वो क्या था उसका, मनोगतिक या मनोमैथिक परीक्षण, ठीक है दोस्तों। तो 4 तकनीकियां हैं इसकी व्यक्तित्व मापन की, इनके बारे में हम
2 वीडियोज में पूरा करेंगे। तो पहला मैं आज ले रहा हूं आपका कौन सी तकनीकी, आत्म प्रतिवेदन मापन, सेल्फ रिपोर्ट टेस्ट, है ना, आत्म प्रतिवेदन मापन। बस इसमें आपको दोस्तों के कुछ नहीं करना है, केवल आत्म प्रतिवेदन मापन में कौन कौन से टेस्ट को रखा गया है वो याद रखना। केवल 4 टेस्ट है इसमें, है ना, जो सीधे सीधे से आपको याद हो जाएंगे। 4 टेस्ट हैं, चारों टेस्टों को आत्म प्रतिवेदन मापन में रखा गया। जैसे आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कई बार, करोड़ शाखा शाही धब्बा किस प्रकार का परीक्षण है। ऑप्शन आ गए, आत्म प्रतिवेदन, प्रक्षेपी, अप्रक्षेपी या व्यवहार परक। क्या ऑप्शन हो जाएगा? करोड़ शाखा शाही धब्बा कैसा परीक्षण है? प्रक्षेपण है ना, प्रोजेक्टेड है। टीएटी प्रोजेक्टेड है, सीएटी प्रोजेक्टेड है। लेकिन प्रश्नावली, अनुसूची, साक्षात्कार ये कैसे परीक्षण है? ये प्रेक्षी परीक्षण है, मतलब अप्रक्षेपण है। तो इस तरह से आप क्या याद रखोगे कि आत्म प्रतिवेदन मापन में कौन कौन से टेस्ट आए हैं, रखे गए हैं। तो दोस्तों एक क्वेश्चन आएगा, अभी मैं बताऊंगा आपको, जो पिछली इसी साल जो स्कूल लेक्चरर की एग्जाम हुई थी उसमें वो क्वेश्चन पूछा है, एनसीईआरटी के हेडिंग में से उठाया उस क्वेश्चन बताऊंगा मैं भी आपको, है ना। तो हम शुरू करते हैं क्या, आत्म प्रतिवेदन मापन में कौन कौन से टेस्ट या कौन कौन से परीक्षणों को लिया गया है। मैंने बताया था 4 परीक्षण, है ना, 4 टेस्ट या 4 परीक्षण इसमें आते हैं दोस्तों। वो चारों के नाम याद रखना, कौन कौन से हैं वो। पहला है MMPI, फुल फॉर्म देख लें, MMPI, है ना। नाम क्या है? मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची, मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची। बस इतना सा याद रखना। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछ लें कि MMPI किसका परीक्षण करता है, या मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची किसका परीक्षण करती है, और ऑप्शन दे दिए कि व्यक्तित्व का, बुद्धि का, सृजनात्मकता का और अक्षमता का। तो किसका परीक्षण है MMPI? आत्म व्यक्तित्व का परीक्षण। किस प्रकार का परीक्षण है? आत्म प्रतिवेदन मापन का परीक्षण। समझ गया? तो इतना याद रखना, MMPI फुल फॉर्म देखो इसकी, M से मिनेसोटा, M से मल्टीप्लाई बहुपक्षीय, P से पर्सनालिटी और I से इन्वेंटरी। क्या है I का मतलब? इन्वेंटरी मतलब सूची, इन्वेंटरी। ठीक है, हो गया MMPI मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची। कैसा परीक्षण है? आत्म प्रतिवेदन परीक्षण। किसका मापन करता है? पर्सनालिटी का मापन करता है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, दूसरा IPQ, IPQ, आई जेंक। अच्छा, ये परीक्षण MMPI किसने बनाया? नाम इसी में दिया है दोस्तों, मिनेसोटा ने। मतलब मिनेसोटा एक मनोवैज्ञानिक है, इसी ने अपने नाम पर परीक्षण बनाया, है ना। ऐसे IPQ, आई जेंक व्यक्तित्व प्रश्नावली, आई जेंक व्यक्तित्व प्रश्नावली किसने बनाई है? नाम दिया है इसी में, आई जेंक ने। आई जेंक, ठीक है। अच्छा, अब देखें फुल फॉर्म देखें, आई से आई जेंक, क्यू से पर्सनालिटी और क्यू से क्वेश्चनायर, प्रश्नावली, है ना। तो IPQ भी कैसा परीक्षण हो गया? आत्म प्रतिवेदन परीक्षण। ठीक है, और तीसरा जो आप पहले आ चुका है 16 पीएफ आ चुका ना, पहले 16 पीएफ किसने बनाया था? 16 पीएफ याद है क्या आप? 16 पीएफ किसने बनाया था? चलो पहले तो इसका देखते हैं। 16 पीएफ क्या है? 16 व्यक्तित्व कारक मापनी। 16 व्यक्तित्व
कारक मापनी, है ना। 16 पर्सनालिटी फैक्टर इन्वेंटरी, या क्वेश्चन आया कुछ भी जोड़ दे, जो भी आए इसमें। बाकी क्या हुआ 16 पीएफ। अब 16 पीएफ क्या है आपको पहले आ चुका है भाई। कैटल ने कितने मूलशील गुण बताए हैं, बताओ 16। कैटल ने तो बताए, तो इसका निर्माण भी किसने किया 16 पीएफ का, पहले आ चुका है आपको, कैटल ने। ठीक है, तो अब पता लगा कि 16 पीएफ क्या है। 16 पीएफ व्यक्तित्व का एक मापन है, व्यक्तित्व मापन का एक परीक्षण है। ठीक है, और चौथा लास्ट नंबर 4 है बेल। बेल ने एक टेस्ट दिया था दोस्तों, वो कौन सा है बेल का, बेल समायोजन आविष्कार का। बेल समायोजन आविष्कार का आविष्कार, ये क्वेश्चन आपको आया हुआ है इसी साल स्कूल लेक्चरर एग्जाम, और केवल इतना सा पूछा था कि बेल आविष्कार का किसका परीक्षण है ना। और ऑप्शन दिए थे उसमें व्यक्तित्व, एक दिया था कुंठा, एक दिया था बुद्धि, और एक दिया था अभिक्षमता। बस ये क्वेश्चन उठाया है ना। क्या बेल समायोजन आविष्कार का किसका परीक्षण है, तो सीधा क्वेश्चन है ना। तो याद रखो ये चारों परीक्षण किस प्रकार के हैं, आत्म प्रतिवेदन मापन। बस इसका और कोई डिटेल आपको याद नहीं रखना है, केवल नाम याद रख लेना, आपका क्वेश्चन सही हो जाए। ठीक है दोस्तों, अब हम बड़े मापनी पर चलते हैं, और जो आपके लिए वैसे आपने पहले पढ़ चुके होंगे, लेकिन उस पर भी आपको नई चीजें मेरे इस वीडियो में मिलेंगी। दूसरा परीक्षण हम लेते हैं दोस्तों, दूसरा परीक्षण है आपका प्रक्षेपण, है ना। दूसरी विधि कौन सी है, और इसको सबसे इंपॉर्टेंट कर लेना दोस्तों, प्रक्षेपण, है ना, या इसी को और क्या कहा है, फेंक, है ना, फेंक या विधि, है ना। और अंग्रेजी जरूर याद रखना, प्रोजेक्टेड मेथड, प्रोजेक्टेड मेथड। ठीक है, और मैंने अभी आपको नाम बता दिए इससे पहले, जैसे इसी को क्या कहते हैं, प्रतिस्थापका या प्रतिस्थापक विधि, है ना। इसी को और क्या कहते हैं, जैसे देखो प्रक्षेपण हो गया, फेंक हो गया, और इसी का नाम हो गया प्रतिस्थापका, या इसी का नाम हो गया प्रोजेक्ट, है ना। अब मैंने आपको बताया था, ये अर्थ बताया था कि प्रक्षेपण किसे कहते हैं, तो मैंने बता दिया प्रक्षेपण मीन्स फेंकना, एक वस्तु को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर फेंक देना क्या है, प्रक्षेपण है। ठीक है, अब खास बात आपको याद रखनी है कि प्रक्षेपण विधि की विशेषताएं क्या है। तो दोस्तों देखो 3-4 विशेषताएं इसकी मैं बता रहा हूं, वो विशेषताओं में से ही क्वेश्चन आता है, या फिर आता है आपको नाम कि कौन सी विधि प्रक्षेपित है और कौन सी अप्रक्षेपित है। तो विशेषता क्या है, देखें कि सबसे पहले नंबर 1, इसका जो व्यक्ति होता है, व्यक्ति मीन्स जिसका हम परीक्षण कर रहे हैं, जिसका हम व्यक्तित्व मापन कर रहे हैं, है ना। तो इसमें जो व्यक्ति होता है वो अचेतन अवस्था में होता है। व्यक्ति कैसा रहता है, अचेतन अवस्था में। एक बात याद रखना, ये क्वेश्चन पूछते हैं, और मैं जो ये प्रक्षेपण विधि की विशेषता बता रहा हूं ना, इनका उल्टा कर देना है प्रक्षेपण, है ना, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। तो प्रक्षेपण की पहली विशेषता क्या है, व्यक्ति अचेतन अवस्था में रहता है। ठीक है ना। दूसरा, अब अचेतन का मतलब बेहोश नहीं है, यह भी याद रखना। अचेतन का मतलब है कि उस व्यक्ति को पता नहीं रहता, हम इस तरह से उसका परीक्षण करते हैं कि उस सामने वाले को पता नहीं रहता कि मेरा परीक्षण हो रहा
है। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि वो उत्तर भी दे देता है और उसको महसूस भी नहीं होता, पता भी नहीं लगता कि ये मेरे व्यक्तित्व का परीक्षण कर रहा है। ठीक है, यही तो अंतर है प्रक्षेपी में और अप्रक्षेपी में। तो अप्रक्षेपी में व्यक्ति चेतन अवस्था में रहता है, मतलब उसे स्पष्ट कर दिया जाता है कि मैं तेरे व्यक्तित्व का परीक्षण करूंगा। तो वो कैसा हो गया, कैसी हो गई, अप्रक्षेपी। और ये कैसी होती है, प्रक्षेपी होती है ना। तो प्रक्षेपण में क्या है, व्यक्ति अचेतन अवस्था में रहता है। दूसरी विशेषता, इसमें एकांश या इसी को कहते हैं चर। अभी बिल्कुल नया शब्द है आप, एकांश या चर क्या है। तो दोस्तों इतना सा याद रखना, जो हम प्रश्न बालक से पूछते हैं या जो प्रश्न हम उस व्यक्ति से पूछ रहे हैं जिसका हम परीक्षण करने जा रहे हैं, उस व्यक्ति से जो भी प्रश्न पूछते हैं, जो भी हम बातें करते हैं, वो बातें या प्रश्न क्या कहलाते हैं, एकांश या चर कहलाते हैं, है ना। तो एकांश या चर, अस्पष्ट, असंरचित और असंगठित होते हैं, असंगठित होते हैं। दूसरी विशेषता, जो एकांश चर बता दी, प्रश्न याद रख लेना कि व्यक्ति से पूछे जाने वाले प्रश्नों को क्या कहा है, एकांश चर। तो एकांश चर कैसे होते हैं, अस्पष्ट, असंरचित और असंगठित होते हैं, है ना। असंरचित मतलब जिसकी कोई निश्चित संरचना नहीं है, निश्चित कोई क्रमबद्धता नहीं है ना, निश्चित कोई विषय वस्तु नहीं है, असंगठित। ठीक है, दूसरा हो गया। तीसरी विशेषता इसके परिणाम वस्तुनिष्ठ और सटीक आते हैं, मतलब प्रक्षेपण विधि से जब हम किसी व्यक्ति का मापन करते हैं तो परिणाम कैसे आते हैं, आउटकम्स कैसे आते हैं, वस्तुनिष्ठ आते हैं, वास्तविक आते हैं, सटीक आते हैं। अब क्यों आते हैं वस्तुनिष्ठ, जबकि अप्रक्षेपी विधियों के परिणाम विषयनिष्ठ आते हैं, मतलब अवास्तविक आते हैं, जरूरी नहीं है कि सही आए, है ना। इसके परिणाम कैसे आते हैं, वस्तुनिष्ठ और वास्तविक आते हैं, सटीक आते हैं। अब ये क्यों आते हैं वस्तुनिष्ठ, ये क्वेश्चन आता है आपको। एक बात बता दूं मैं आपको दोस्तों, कि आप खुद सोचो कि व्यक्ति जब झूठ बोलता है तो दिमाग से बोलता है, दिल से बोलता है, दिमाग से बोलता है ना। दिल से निकली हुई बात हमेशा ईमानदारी की होती है और सही होती है, और दिमाग से निकली हुई बात झूठी भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। क्योंकि दिमाग जब लगा लिया ना, तो हम कई प्रकार से सोच लेंगे कि सही बात बताऊं या ना बताऊं, कि क्या पता ये मेरा गलत उपयोग कर, मिसयूज कर ले मेरी बातों का। और दिल से वो इतना सोचे नहीं है, दिल से तो जो दिल से बात निकल रही है वो बोल दे। तो दोस्तों प्रक्षेपण में व्यक्ति दिल से काम लेता है, दिमाग से नहीं। क्यों, वो देखें आप, क्यों व्यक्ति कैसी अवस्था में है, अचेतन में है ना, चेतन में नहीं है। चेतन का मतलब तो दिमाग से काम लेना, बुद्धि से काम लेना, और अचेतन का मतलब बुद्धि से काम नहीं ले रहा, दिल से काम ले रहा। ठीक है ना, समझ गया। तो इसमें व्यक्ति अचेतन होता है, एकांश असंरचित होते हैं और परिणाम वस्तुनिष्ठ आते हैं। ये तीन विशेषता दोस्तों इनकी प्रक्षेपण विधियों। क्लियर हो गया। अब बात आती है कि कौन कौन सी विधियां, कौन कौन से मापन प्रक्षेपण में आते हैं। तो दोस्तों वैसे मैं इसकी सूची आपको पीडीएफ में दे दी है, फिर भी मैं लिख रहा हूं कि नंबर 1 जिसके हम वर्णन भी करेंगे अभी, पहला रोरशा का शाही धब्बा परीक्षण, है ना, शाही धब्बा परीक्षण किसने बनाया था, हरमन रोरशा, है ना। ये कब बनाया था, 1921 ईस्वी। यह आपका पहला परीक्षण है जो प्रक्षेपण विधियों में आता है। मैं वो बातें लिख रहा हूं जो प्रक्षेपण विधियों के मापन है ना। इनको तो याद रखना, तो क्वेश्चन यहीं से उठ जाता है
है ना। और ज्यादा से ज्यादा वो पूछेंगे तो क्या पूछेंगे कि रोड शाखा शाही धब्बा में कितने कार्ड हैं, कौन कौन से रंग के, ये अभी अपन बात करेंगे। पहले तो याद रखो रोड शाखा शाही धब्बा, ये सीधा आ जाए शाही धब्बा परीक्षण किसने बनाया, हरमन रोड शाह। कब बनाया, 1921 ईस्वी में। ठीक है, रोड शाखा शाही धब्बा। दूसरा TAT, है ना, फुल फॉर्म देखें इसकी, थीमेटिक, ये फुल फॉर्म भी आ जाती है दोस्तों, थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट, थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट, है ना। हिंदी देखते हैं, विषय अंतर्बोध परीक्षण, है ना। कई नाम है हिंदी में इसके, और याद रखना सभी नाम। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण इसकी हिंदी है ना। या इसी का दूसरा नाम है विषय अंतर्बोध परीक्षण। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण है विषय अंतर्बोध परीक्षण, है ना। किसने बनाया, मॉर्गन एवं मुरे। इसका जनक कौन है दोस्तों, मॉर्गन एवं मुरे, है ना, मॉर्गन एवं मुरे। ठीक है, कब बनाया, 1935 ईस्वी में बनाया, 1935 ईस्वी। ठीक है, दो गए। तीसरा CAT, तीसरा टेस्ट कौन सा है, CAT। थीमेटिक की जगह चाइल्ड कर दो, चाइल्ड एपरसेप्शन टेस्ट, है ना, चाइल्ड एपरसेप्शन टेस्ट। ये एपरसेप्शन आ रहा ना आपने, APPERCEPTION, एपरसेप्शन टेस्ट। ठीक है, किसने, अच्छा हिंदी देखें, बाल अंतर्बोध परीक्षण। ठीक है, बाल अंतर्बोध परीक्षण, है ना। किसने बनाया, बेलक। किसने बनाया था ये, बेलक। पूरा नाम है लियोपार्ड बेलक, है ना, बेलक ने बनाया। कब बनाया, 1948 ईस्वी में बनाया, 1948 ईस्वी। ठीक है, ये तीन तो आपके प्रमुख परीक्षण हो गए, किसके, प्रक्षेपण विधि। इसके अलावा और भी मैं बता रहा हूं आपको, जैसे चौथा, अब जो फ्रायड ने दो परीक्षण बनाए थे वो भी इसी के हैं, प्रक्षेपण के, जैसे स्वप्न विश्लेषण, है ना, स्वप्न विश्लेषण। ठीक है ना, स्वप्न विश्लेषण भी इसी में। और देखें इसके अलावा वाक्य पूर्ति परीक्षण, है ना, शब्द पूर्ति परीक्षण, शब्द पूर्ति, वाक्य पूर्ति परीक्षण, शब्द पूर्ति परीक्षण। फिर खेल एवं नाटक, मतलब खेल विधि एवं नाटक विधि। ठीक है दोस्तों, तो 3 और 4 7 विधियां आपकी कैसी हो गई, प्रक्षेपण मापन हो गई। एक तो शाही धब्बा परीक्षण, TAT, CAT, स्वप्न विश्लेषण, वाक्य पूर्ति, इसके अलावा शब्द पूर्ति और खेल विधि एवं नाटक विधि। ठीक है, ये सारे परीक्षण कैसे हैं दोस्तों, कैसे हैं, प्रक्षेपण है। अब आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता, क्वेश्चन दे दिया निम्न में से कौन सी प्रक्षेपित विधि है, बस 7 और को याद है। ठीक है, इनके जनक देख लो, जनक कौन कौन से। बाकी जैसे सबसे पहले स्वप्न विश्लेषण बता दिया मैंने, फ्रायड है। स्वप्न विश्लेषण का कौन है, फ्रायड। फिर अगला कौन सा, वाक्य पूर्ति परीक्षण, पाइन
टेंडलर, पाइन टेंडलर, है ना। फिर शब्द पूर्ति परीक्षण गाल्टन, शब्द पूर्ति का कौन है, गाल्टन। और फिर बचा खेल एवं नाटक जेएल मैरिनो, जेएल मैरिनो। ठीक है, ये सारी विधियां कैसी है दोस्तों, आपको प्रोजेक्टेड मेथड है, प्रक्षेपण विधियां, है ना। अब इनमें से 3 विधियों का हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। कौन कौन सी का, शाही डब्बा परीक्षण, टीएटी और सीएटी, है ना। तो सबसे पहले मैं विधि ले रहा हूं रोरशा का शाही डब्बा परीक्षण। ठीक है, तो आज जो डिटेल से हम करेंगे, पहली विधि कौन सी है, शाही धब्बा परीक्षण। शाही धब्बा परीक्षण, और किसने बनाया था ये, हरमन रोरशा, है ना, स्विट्जरलैंड के थे। कब बनाया, 1921 ईस्वी। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में हम देखते हैं। इसमें से मतलब इनमें से क्वेश्चन कैसे पूछते हैं वो भी मैं आपको बताता जाऊंगा साथ साथ, है ना। तो सबसे पहले तो इसको देखते हैं शाही धब्बा को। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना खास तौर से कि एनसीईआरटी में इस शाही धब्बा परीक्षण का एक नाम और आया है, और हो सकता है वही नाम हमसे पूछ ले, है ना। और उस नाम को जरूर रख लेना दोस्तों, मसी लक्षण। क्या नाम है, मसी लक्ष्म परीक्षण। कहां से आया ये नाम, एनसीईआरटी से। क्लियर लिख रहा हूं दोस्तों, इसलिए आपको कोई कंफ्यूज ही नहीं रहे, बिल्कुल, है ना। शाही धब्बा परीक्षण का ही एनसीईआरटी में नाम क्या आया है, मसी लक्ष्म परीक्षण। अभी मसी लक्ष्म क्यों नाम दिया वो आपको मैं बताने की जरूरत नहीं है, क्यों कहानी हो जाएगी, आप कहेंगे सर कहानियों में टाइम पास कर रहे हैं, और एनसीईआरटी में डिटेल दिए वो छोड़ते हैं हम, है ना। केवल याद रखना शाही धब्बा परीक्षण का दूसरा नाम क्या है, मसी लक्ष्म परीक्षण। याद रख लो, मसी लक्ष्म परीक्षण, मसी लक्ष्म परीक्षण, मसी लक्ष्म परीक्षण। किसने बनाया, हरमन रोरशा ने बनाया। ठीक है, अब इसकी क्या डिटेल है वो दोस्तों। इसमें कुल 10 कार्ड होते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछते, कुल शाही धब्बा परीक्षण में कुल कितने कार्ड होते हैं, 10 कार्ड होते हैं, है ना। अब वो 10 कार्डों में से आप याद रखना, 10 कार्डों का डिवाइडेशन कैसे है, देखो, सफेद, 10 कार्डों का डिवाइडेशन बता रहा हूं, सफेद व काले रंग के, सफेद व काले रंग के कार्ड 5। मतलब 10 कार्ड में से सफेद, और ये क्वेश्चन पूछते हैं, है ना, कि 5 कार्ड कैसे हैं, सफेद व काले रंग के, प्लस फिर 5 कार्ड और बचे, तो 5 कार्ड कैसे हैं, मिश्रित रंग, है ना, मिश्रित रंग कहते हैं, या फिर इनको भी बांट देते हैं, है ना। और कैसे बांटते हैं वो, 5 कार्ड को भी लाल रंग के 2 कार्ड, है ना, लाल रंग के 2 कार्ड, प्लस पोस्टल रंग, पोस्टल कलर। पोस्टल कलर कहते हैं दोस्तों मिश्रित रंग। पोस्टल बनाते हैं ना, पोस्टर जिसे कहते हैं, मिश्रित रंग का होता है 4 कलर का, तो पोस्टल रंग या मिश्रित रंग, मिश्रित रंग के कितने कार्ड, 3 कार्ड हो गए 10। अब संख्या याद रखना, ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। सफेद व काले रंग के 5 कार्ड, लाल रंग के 2 कार्ड, और पोस्टर कलर के 3 कार्ड, टोटल कितने होते हैं, 10 कार्ड होते हैं,
है ना। अब ये परीक्षण किस प्रकार होता है, कितने उम्र के बालकों पर होता है, तो ये भी याद रखना कि 3 से 12 वर्ष, कितने 3 से 12 वर्ष की आयु का परीक्षण करते हैं। मतलब जो मसीलक्षम परीक्षण है वो 3 से 12 वर्ष की आयु के बालकों का परीक्षण करते हैं, है ना। 3 से 12 वर्ष की आयु के बालकों का परीक्षण करते हैं। ठीक है दोस्तों। और एक बात और कि इसमें जो 10 कार्ड होते हैं, ये सभी कार्ड अपारदर्शी होते हैं। कैसे होते हैं? अपारदर्शी। अपारदर्शी मतलब नॉन ट्रांसपेरेंट, मतलब जो जिसमें हम दूसरी तरफ देख नहीं सकते, है ना, नॉन ट्रांसपेरेंट होते। बस ये इस तरह से परीक्षण होता है। तो ये सारे तथ्य आप याद रखना। कुल कितने कार्ड होते हैं मसीलक्षम परीक्षण में? 10 होते हैं। 10 में से सफेद और काले रंग के 5 कार्ड, लाल रंग के 2 कार्ड और पोस्टल या मिश्रित रंग के 3 कार्ड होते हैं। एक बात। दूसरा, 3 से 12 वर्ष की आयु के बालकों का परीक्षण होता है इसमें, और इसमें सभी कार्ड अपारदर्शी होते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे बढ़े। अब दूसरा टेस्ट लेते हैं शायद अब्बा के बाद। दूसरा टेस्ट कौन सा है? TAT, थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट। दूसरा टेस्ट TAT, है ना। थीम, ये फुल फॉर्म में याद रखना, थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट। ठीक है, मतलब प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, है ना। क्या इसी का NCERT में जो नाम आया है वो क्या आया है दोस्तों? इसी का नाम आया है कथानक, है ना। कथानक मतलब विषय, मैंने बताया था पहले, विषय अंतर्बोध परीक्षण, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। इसी का नाम क्या आ गया? कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण। कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण। ये नाम किसमें आया है TAT का? NCERT। ठीक है, अब देखना कितना क्लियर कर रहा हूं मैं हर चीज को। फिर तो आप नंबर लाना अच्छे, कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो। जो मैंने पढ़ाया है वो तो कम से कम आप सही करना, वरना आप पर और मेरे पर दोनों पर काला धब्बा लग जाएगा, है ना। तो इतना तो आप कम से कम कर लेना। कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण TAT का ही नाम है ना, जिसका और प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण कहते हैं, इसी को विषय अंतर्बोध परीक्षण कहते हैं, और अंग्रेजी आएगी थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट। क्लियर हो गया? अब इसका डिटेल देखते क्या है कि इसमें कुल, अब इसमें से एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है क्या कि इसमें जो कार्डों की संख्या होती है, कार्डों की संख्या वो होती है दोस्तों 30 + 1, है ना। 30 + 1। अभी 30 + 1 क्यों है? 30 कार्ड तो होते हैं इसमें चित्रित, और एक कार्ड होता है इसमें खाली। खाली क्यों? क्योंकि इस परीक्षण में व्यक्ति मतलब जिसका हम परीक्षण कर रहे हैं उससे कहानी लिखवाई जाती है। तो वो कहानी को किस पर लिखेगा? कहानी को लिखने के लिए उसे एक सफेद कार्ड या सादा कार्ड दिया जाता है, वो एक कार्ड आता है। बाकी उपयोग में कितने कार्ड आते हैं? 30 आते हैं। इसलिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लें कि TAT में कुल कार्ड कितने होते हैं, तो कुल कार्ड 30 ही होते हैं, क्योंकि उपयोग में कितने कार्ड आ रहे हैं? 30 आ रहे हैं। एक कार्ड तो सादा है जो केवल
कहानी लिखने के लिए दिया जाता है ना। तो कुल कार्ड कितने 30, ठीक है। अगर ऑप्शन में 30 ना हो, जैसे हो 10, 20, 31, तो फिर 31 करो, क्लियर हो गया। और 30 और 31 हो तो 30 करो, ठीक है। क्योंकि उपयोग में 30 आते हैं और 30 ही कार्ड चित्रित होते हैं। अब ये चित्रित किस किस के होते हैं, मतलब किस किस का चित्र होता है 30 कार्डों में, ये भी देखें। तो देखो दोस्तों, ये 30 कार्ड किस तरह से होते हैं, डिवाइड कि इसमें 10 कार्ड पुरुषों के चित्र, मतलब उनमें पुरुषों के चित्र, 10 कार्ड महिलाओं के होते है ना। 10 कार्ड पुरुषों के चित्र, 10 महिलाओं के चित्र, और प्लस 10 कार्ड मिश्रित मतलब महिला एवं पुरुष दोनों, 30 हो गए। 10 कार्डों पर पुरुषों के चित्र, 10 पर महिलाओं के चित्र और 10 पर दोनों के चित्र, 30 हो गए। और एक कार्ड सादा, क्लियर हो गया। तो एक तो याद रखना, कुल कितने कार्ड 30, एक सादा, है ना, 10 10 10, ठीक है। दूसरी बात, अब आपसे क्वेश्चन इसमें पूछते हैं टीएटी में कि इसमें एक व्यक्ति का मापन करने के लिए उसे कितने कार्ड दिए जाते हैं। परीक्षण में कुल, बहुत गहराई से बता रहा हूं, ध्यान रखना। परीक्षण बात कोई नहीं समझाएगा इतना, ना गाइडन में समझ में आएगा। परीक्षण में कुल कार्ड 30 होते हैं, है ना। लेकिन जब हम किसी व्यक्ति का मापन करते हैं, जैसे मैं आपका मापन कर रहा हूं, तो आपको मैं उन 30 में से कितने कार्ड दूंगा परीक्षण के लिए, तो उसका उत्तर आएगा दोस्तों 20, है ना। तो इसमें परीक्षण हेतु व्यक्ति को 20 कार्ड, कितने 20 कार्ड दिए जाते हैं, 20 कार्ड दिए जाते हैं, समझ गए। कुल कार्ड 30 होते हैं, लेकिन टेस्ट हेतु, परीक्षण हेतु उस एक व्यक्ति को कितने कार्ड दिए जाते हैं 20। वो 20 कार्ड कौन कौन से, ये भी क्वेश्चन। तो दोस्तों जैसे अब यहां पर आ जाओ, 30 कार्ड है, 10 पुरुष 10 महिला और 10 मिश्रित। तो मान लो हम जिसका परीक्षण कर रहे हैं वो महिला है, ठीक है। तो उस महिला को 10 कार्ड तो मैं दे दूंगा महिला वाले और 10 दे दूंगा मिश्रित, हो गए 20। ऐसी यदि परीक्षण होने वाला व्यक्ति पुरुष है तो उस पुरुष को 10 तो दे दूंगा पुरुष वाले और 10 दे दूंगा मिश्रित, हो गए 20। तो इस तरह से मापन में कुल कार्ड होते हैं 30, लेकिन परीक्षण हेतु एक व्यक्ति को, एक महिला को कितने कार्ड दिए जाते हैं 20 कार्ड दिए जाते हैं। ये इसकी एक क्लू पॉइंट है दोस्तों, यहीं से आपका क्वेश्चन बनता है, इसलिए इनको याद रखना। और एक पॉइंट और इसमें खास तौर से कि ये परीक्षण जो है वो क्या है 15 से 50 वर्ष। जैसे रोडसागर शाही गब्बर 3 से 12 वर्ष था, अब ये परीक्षण जो होता है वो कितने वर्ष की आयु का होता है 15 से 50 वर्ष। मतलब क्या हुआ, किशोरावस्था से वयस्कावस्था है ना का परीक्षण होता है, ठीक है ना। वो शायद आपका 3 से 12 का मतलब बाल्यावस्था तक का, तो किशोरावस्था से वयस्कावस्था तक कौन सा परीक्षण काम लेते हैं, टीएटी काम लेते हैं, ठीक है दोस्तों। बस इसमें यही बात है। और ये एक बात और याद रखना जो मैंने आपको वैसे बता दिया कि इसमें सचित्र कार्ड होते हैं, और यदि बहुत डीप क्वेश्चन पूछने को एनसीईआरटी में ये दिया है कि कार्डों का रंग कैसा होता है, जैसे उधर आया ना रोडसागर शाही गब्बर के कार्डों का रंग, है ना, कि 5 कार्ड काले लाल, 5 कार्ड काले सफेद, 2 कार्ड लाल, 2 कार्ड 3 कार्ड पोस्टल रंग। ऐसे इसमें 300 कार्डों का रंग, एक तो सचित्र तो होते ही है,
10 पर पुरुष के, 10 पर महिला के और 10 मिश्र। लेकिन रंग कैसा होता है? तो रंग होता है दोस्तों इसमें काला और सफेद। मतलब 30 कार्ड जो होते हैं उनका रंग कैसा होता है? काला और सफेद, है ना। रंग काला और सफेद और सभी कार्ड चित्रित होते हैं, महिला पुरुष और मिश्रित। ये आपका दूसरा टेस्ट है दोस्तों, TAT। समझ में आ गया? बिल्कुल एक एक शब्द आपको मैंने समझा दिया, है ना। बिल्कुल मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ, ऐसे समझा रहा हूँ, ऐसे टीच कर रहा हूँ आपको जैसे मैं ऑफलाइन क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, अब तीसरा टेस्ट और ले लेते हैं आज के लिए अपन लास्ट। कौन सा है? CAT, है ना। और आपका क्योंकि और बाकी के जो टेस्ट हैं जैसे स्वप्न विश्लेषण है, वाक्य पूर्ति है ना, शब्द पूर्ति है, खेल है, नाटक है, तो ये ऐसी विधियां जिनको समझाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, खेल और नाटक विधि को मैं समझाऊंगा जो आगे आएगा, है ना, यहां उसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो अपन लास्ट टेस्ट लेते हैं प्रक्षेपण विधियों का। कौन सा? CAT, है ना। सॉरी, ठीक है, CAT, है ना। अब CAT क्या है? चाइल्ड एपर्सेप्शन टेस्ट, बाल अंतर्बोध परीक्षण। किसने बनाया? लियोपार्ड बेलक, है ना। पूरा नाम क्या है दोस्तों इसका? लियोपार्ड बेलक, है ना। वैसा याद रख लो, बेलक। अच्छा, तरीका भी याद रखने का सीख लो। बेलक देखो किसके लिए परीक्षण? बालक के लिए, बालक, चाइल्ड, बालक के लिए। बालक के लिए परीक्षण किसने बना दिया? बेलक ने। याद हो जाएगा, है ना। बेलक आ गया बालक के लिए, बालक आ गया बेलक ने बनाया। कब बनाया? 1948 में बनाया। ठीक है दोस्तों, अब इसकी विशेषताएं क्या है CAT की? कि इसमें कुल कार्ड होते हैं कितने? 10। कुल कार्ड कितने होते हैं CAT में दोस्तों? 10 होते हैं, है ना। कुल कार्ड 10, है ना। और कार्डों पर और चित्र किसके बने होते हैं? कार्डों पर पशु चित्र, पशु चित्र बने होते हैं, है ना। मतलब जो 10 कार्ड हैं उन 10 कार्डों पर चित्र किसके बने होते हैं? पशुओं के बने होते हैं, तो पशु चित्र है। ठीक है, फिर अगला कि ये कार्ड या ये परीक्षण कितने वर्ष के बालकों पर किया जाता है? तो दोस्तों जैसे रोडसा का शाही डब्बा था ना 3 से 12, वही स्थिति इसकी है। 3 से 10 या 12 वर्ष के बालकों का परीक्षण, है ना। कितने वर्ष के बालकों का? 3 से 10 या 12 वर्ष के बालकों का परीक्षण इसमें किया जाता है। ठीक है, और एक बात और याद रखना दोस्तों इसमें, कि इसमें बालक को एक कहानी लिखने के लिए कहा जाता है। तो उसे कार्ड दिखाए जाते हैं एक एक करके, और उस कार्डों को एक निश्चित समय दिया जाता है कि भाई आपने कार्ड देख लिए, अब 20 मिनट में इन कार्डों की विषय वस्तु पर एक कहानी लिखिए। तो आप इस समय भी याद रखना कि बालक को 20 मिनट का, कितने मिनट का? 20 मिनट का समय, 20 मिनट का समय कहानी लिखने के लिए दिया जाता है ना। 20 मिनट का समय कहानी लिखने के लिए दिया जाता है। बस ये विशेषता है इसकी। कुल कार्ड 10 होते हैं, पशु चित्रित होते हैं, 3 से 12 वर्ष के बालकों का इससे परीक्षण या व्यक्तित्व परीक्षण किया जाता है। ठीक है दोस्तों, हो गया। लास्ट में एक नोट, और नोट ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, क्योंकि TAT जो टेस्ट, TAT और CAT, है ना, ये जो टेस्ट बनाए थे विदेशियों ने बनाए थे, है ना। अमेरिका और जर्मनी में बने थे। जैसे CAT बना था बेलक अमेरिका का था, है ना, और TAT बना था जर्मनी में। अब इनका भारतीय अनुकूलन किसने किया? भारतीय अनुकूलन का मतलब भारत में इन टेस्टों का अनुवाद हिंदी में किसने किया? तो वो नाम है उमा चौधरी। क्या नाम है? तो आपको क्वेश्चन हो गया, TAT का
भारतीय अनुकूलन, अनुकूलन किसने किया? उमा चौधरी ने, उमा चौधरी ने। ठीक है दोस्तों, ये आपके कुछ मैंने महत्वपूर्ण प्रक्षेपण विधियों के बारे में आपसे चर्चा की है ना। और अगले वीडियो में मैं आपको लाऊंगा अप्रक्षेपण विधियां, है ना दोस्तों। कोशिश पूरी कर रहा हूं, आप भी वीडियो को देख रहे हैं, व्यूज आ रहे हैं, लेकिन मैं बार बार बता रहा हूं कि टाइम कम दे रहे हैं, है ना। मुझे पता है कि आपके ऊपर प्रेशर अभी कम है, लेकिन दोस्तों एक बात मैं बता दूं कि एंड टाइम पर तैयारी करने वालों का सिलेक्शन नहीं होता, है ना। तो जब तक हमारे सब्जेक्ट को, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, जब तक हम उसे 3 बार 4 बार पढ़ने के लिए टाइम नहीं देंगे, तब तक हमें सिलेक्शन नहीं मिलता। इसलिए दोस्तों पढ़ाई चालू करो अभी से। हर वीडियो को, हर टॉपिक को अच्छे से समझो, पूरा सुनो, पूरा पढ़ो, पीडीएफ को पढ़ो, समझो। हाँ, एक बात हो कि यदि कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो, तो दोस्तों मुझे आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको क्लियर करूंगा, है ना। फोन कर सकते हैं, मैं आपको क्लियर करूंगा। मेरा मोबाइल नंबर वैसे आपके पास है और लिख देता हूं आपके लिए। मेरा मोबाइल नंबर है 9414855468, है ना। यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है और ये मेरा मोबाइल नंबर है। इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। आप किसी भी प्रकार का डाउट, टॉपिक से संबंधित डाउट, है ना, किसी प्रकार का कंफ्यूजन यदि आपको रहे तो आप मेरे इस नंबर पर संपर्क करें। और दोस्तों आपका जा क्या रहा है? जब मैं आपसे किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं लेता, कोई पैसा नहीं लेता, तो क्यों नहीं आप पूरा वीडियो देखते, क्यों नहीं आप टाइम देते? एक बात। और जब मैं इतनी मेहनत करके बड़ी ईमानदारी से आपको मैटर दे रहा हूं, तो दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को लाइक जरूर करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आप व्यूज तो दे रहे हैं लेकिन लाइक बहुत कम आ रहे हैं। जब मैं कुछ नहीं ले रहा हूं तो यार कम से कम मुझे मोटिवेशन तो दे दो, ताकि मुझे लगे कि मैं जो दे रहा हूं वो अच्छा दे रहा हूं, पसंद आ। लाइक मीन्स पसंद, तो मुझे पता बताओ तो सही कि मैं आपको मेरा वीडियो, मेरा टॉपिक, मेरा लेक्चर आपको पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है। तो लाइक तो कर सकते हो आप, जा क्या रहा है क्लिक करने में। तो लाइक करो और दोस्तों आपके दोस्तों को बताओ, उनको शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।